बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि आप मुख्तलिफ़ जगहों पे हाई टी पर जाती हैं, रेस्टोरेंट वगैरह का विज़िट करवाती हैं, तो जी हमें आप क्लॉक टावर की हाई टी के बारे में बताइए, क्योंकि इसकी हमने काफ़ी शोहरत सुनी है और यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस इस पर बनाई गई हैं और इसमें बहुत सारी डिशेस इन्होंने रखी हैं। तो आया क्या ये बात सही है और ये डिशेस हैं तो कैसी हैं? तो हमें आप एक ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए इस क्लॉक टावर की हाई टी का। तो जी आज मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ क्लॉक टावर की हाई टी पर और आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। साथ ही आपको यहाँ की डिशेस के हवाले से एक कंप्लीट फीडबैक मैं आपको देने वाली हूँ। तो जी ये आप देख रहे होंगे सी व्यू की रोड चल रही है और ये मेन सी व्यू पर वाक़ है क्लॉक टावर और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। आज मैं अपनी बड़ी नंद और उनके बच्चों को भी लेकर गई थी। अगर आप बाहर से इसका लुक देखें रेस्टोरेंट का तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। फिर चूँकि ये मेन सी व्यू पर है तो समंदर के किनारे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है। अब हम चलते हैं अंदर। हम पहुँचे थे यहाँ पर 4:30 बजे और 4 बजे हाई टी शुरू हो जाती है। 4 बजे से 6 बजे तक हाई टी के टाइमिंग्स हैं और यहाँ पर एक पर्सन के जो चार्जेस हैं वो हैं 1675 यानी कि 1675 रुपये और इसमें टैक्स जो है वो शामिल है। तो ये इनका लाउंज है, वेटिंग लाउंज, या आप इसे कह सकते हैं कि ये रिसेप्शन एरिया है। जब हम पहुँचे तो हाई टी स्टार्ट हो चुकी थी। काफ़ी रश था, लोग काफ़ी आ चुके थे क्योंकि आज संडे का दिन था। मैंने एक्चुअली फ़ोन पे रिज़र्वेशन करवा ली थी, टेबल बुक करवा ली थी, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं हुई और हम आराम से बैठ गए। ये देखिए जी यहाँ का एम्बियंस, ये इनका डाइनिंग एरिया है, ओपन एयर भी है और अंदर भी अरेंजमेंट्स है। तो बाहर इस वक्त ज़रा धूप आ रही होती है तो इसलिए लोग अवॉइड करते हैं बाहर बैठना इस वक्त, इसलिए कुछ लोग बाहर थे जहाँ पर धूप नहीं आ रही थी। इसके अलावा ऊपर वाले फ्लोर पर भी ओपन एयर अरेंजमेंट्स इन्होंने की हुई हैं। तो जी हम आ गए हैं सर्विंग एरिया की तरफ। यहाँ पर इन्होंने सारी डिशेस जो हैं वो सर्व की हुई हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आ गई हूँ छोले और दही बड़ों के कॉर्नर पे। यहाँ पे गोलगप्पे भी हैं जिसे आप पानी पूरी भी कहते हैं। ये है जी वेजिटेबल सूप, ये क्रैकर्स दिए हैं इन्होंने। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये आलू की तरकारी है पूरी के साथ खाने के लिए, ये नान है और जी ये है मैश्ड पोटैटोज़। इसके अलावा जी यहाँ पर जी है रेड सॉस पास्ता जिसे इन्होंने स्पाइसी पास्ता का नाम दिया हुआ है। ये है जी वाइट सॉस पास्ता। ये बहुत ही छोटे छोटे शामी कबाब हैं, ये पकोड़े हैं, ये छोटे छोटे रोल्स हैं, फ्राई रोल जो होते हैं, ये समोसे हैं कीमे वाले, ये गरम गरम अच्छे लग रहे थे। और ये है जी चाउमीन जिसमें चिकन बिल्कुल भी नहीं थी। साथ ही ये हैं एग फ्राइड राइस, ये है मंचूरियन, चिकन मंचूरियन। साथ ही इन्होंने सॉसेस, स्टार्टर सॉस वगैरह दिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर इन्होंने फ्राइड फ़िश सर्व की हुई है। इसके अलावा चिकन विंग्स हैं जो बारबेक्यू सॉस के साथ सर्व कर रहे हैं ये लोग। ये फ़िश है। साथ ही ये है सूजी का हलवा जो पूरियों के साथ इन्होंने रखा हुआ है। ये बारबेक्यू आइटम्स हैं जिसमें सीख कबाब है और चिकन टिक्का बोटी है। इसके अलावा ये मिनी शामी बर्गर हैं। मैंने जी सबसे पहले अपने लिए यहाँ पर एग फ्राइड राइस और उसके ऊपर मैंने डाली थोड़ी सी नूडल्स और उसके ऊपर मैंने डाला मंचूरियन। जी मेरे सिंगापुरियन राइस बिल्कुल रेडी हो गए और मैंने यहाँ अपनी प्लेट अब बना ली है और मैं अब जा रही हूँ अपनी टेबल पर। यहाँ पर जी सेल्फ सर्विस होती है, आप सब जानते ही हैं, आप खुद ही आएँ, खुद ही लेकर आपको जाना पड़ता है। फिनिश करने के बाद जी मैं यहाँ आ गई हूँ दोबारा दूसरा राउंड लेने, आपको दिखा रही हूँ और क्या क्या है यहाँ पर। तो जी यहाँ पर शवारमा ब्रेड है, पिज़्ज़ा है, सैंडविचेस हैं, बर्गर्स हैं और ये है मेरा फेवरेट कॉर्नर यानी कि डेजर्ट्स का कॉर्नर। यहाँ पर जी ब्राउनीज़ हैं, 2-3 तरह के यहाँ पर केक्स हैं और ब्राउनीज़ जो हैं वो फ्रेश ब्राउनी बनी हुई हैं। डेजर्ट्स में मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई और वो था ये टार्ट। ये टार्ट जो है ये बिस्किट की तरह का होता है और इसके ऊपर इन्होंने फ्रूट सर्व किए हुए थे। इसको खा के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। डेजर्ट्स में काफ़ी वैरायटी थी और अच्छी वैरायटी थी।
मैं अब यहाँ पर ट्राई करने जा रही हूँ इनकी फ़िश और साथ ही मैं हलीम लूँगी थोड़ा सा। हलीम काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, मैंने कहा थोड़ा सा ट्राई करते हैं। साथ ही ये उसका सारा लवाजमात भी रखे हुए थे। ये हैं जी चिकन विंग्स बारबेक्यू सॉस फ्लेवर के। तो मैंने यहाँ पर एक ले लिया था ताकि ट्राई कर सकूँ। इसके अलावा मैंने सॉसेस ले लिए थे थोड़े से, टार्टर सॉस वगैरह फ़िश के लिए। तो यहाँ पे अब मैं ट्राई कर रही हूँ। जब बहुत सारी डिशेस होती हैं तो आप अगर एक एक पीस टेस्ट करते हैं तो आपका फ़ौरन पेट भर जाता है। तो जी मैं भी अब फुल हो चुकी थी और अब मेरा कुछ खाने को ज़्यादा दिल नहीं चाह रहा था। तो मैंने अब फिर इसके अलावा कोई बर्गर वगैरह ट्राई नहीं किया। तो बस मैं ये 1-2 गोलगप्पे यहाँ पर बना रही थी टेस्ट करने के लिए। गोलगप्पे मुझे कोई ख़ास नहीं लगे, इसके अलावा भी और चीज़ें कोई ज़्यादा ख़ास नहीं लगी मुझे। और बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि बहुत लेविश नहीं थी ये हाई टी। ये है हॉट एंड सार सूप जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं दिखाया था। सूप भी मैं ट्राई नहीं कर सकी आज कोई भी। ये है इनकी बॉम्बे बिरयानी, देखने में अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा थोड़ा सा ट्राई करते हैं। बस जी चाय वगैरह पी चुके हैं हम और अब हम यहाँ थोड़ा सा बाहर के एरिया में आ गए हैं एंजॉय करने। यहाँ पर सब अपनी पिक्चर्स वगैरह खींच रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अब चूँकि धूप ख़त्म हो चुकी थी इसलिए लोग अब बाहर एंजॉय करने आ रहे थे। यहाँ से समंदर दूर काफ़ी नज़र आ रहा था, सनसेट का नज़ारा भी हो रहा था और यहाँ पर जी फ़ोटो सेशंस चल रहे थे बच्चों के, बड़ों के। तो हम बस वही देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। बस जी थोड़ी देर हमने वहाँ एंजॉय किया और फिर वापसी का सफ़र इख्तियार किया। तो जहाँ तक रिव्यू की बात है और फीडबैक की बात है तो मेरा आज का एक्सपीरियंस बस ठीक ही था। डिशेस मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत मज़े की चीज़ें होंगी, बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ होंगी, लेकिन कोई ख़ास उसमें चीज़ें नहीं थी। अगर टेस्ट की बात की जाए तो कुछ चीज़ें टेस्टी भी थी लेकिन कुछ चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं। साथ ही जो पास्ता था वाइट सॉस और रेड सॉस, उसमें उन्होंने कोई वेजिटेबल, कोई चिकन इस्तेमाल नहीं की हुई थी। बहुत ही सिंपल यहाँ पे डिशेस थी, लेकिन यहाँ पे डेजर्ट्स का कॉर्नर बहुत अच्छा था। बस जी यही होता है कि कहीं कुछ अच्छा होता है तो कहीं कुछ अच्छा होता है। लेकिन एक बात थी कि यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का एटमॉस्फेयर और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है और आप समंदर के किनारे बैठ के जो खाना पीना एंजॉय करते हैं तो मज़ा आ जाता है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और मैंने एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे दिया है यहाँ का। तो जी मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।